ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा मुकर्रर हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा सब खलीफों से बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन को संभाला और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिदैन की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में मिल जाते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ में पैदा हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ महीने कम 2 बरस उम्र में छोटे थे और कुरैशी ख़ानदान में साहिब इज़्ज़त और मालदार थे। आप जवानों में सबसे पहले मुसलमान हुए और जिस रोज़ आप मुसलमान हुए इसी रोज़ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहत से आपके ये 5 दोस्त भी मुसलमान हो गए। नंबर 1 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 2 हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 3 हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 4 हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये पाँचों असहाब जन्नत की बशारत पाने वालों में से हैं। इनके बाद और भी बहुत से असहाब आपकी कोशिश से मुसलमान हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े की तिजारत करते थे। आपने अपना सब माल और असबाब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था। 60 गुलाम और बांदियों को अल्लाह के वास्ते ख़रीदा और सबको आज़ाद किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आपने ही आज़ाद किया था और बहुत सा रुपया मस्जिद नबवी में ख़र्च किया। जब कुल माल खर्च कर चुके, यहाँ तक कि बर्तने के कपड़े भी ना रखे और एक मामूली से कंबल का बेआस्तीन का कुर्ता सा बनाकर गले में डाला, इसके बटनों की जगह कांटे लगाए यानी बटन भी ना रखे और इसी टूटी फूटी हालत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या भेस बदला है और कैसी खस्ता हालत में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने सब माल व दौलत और सब असबाब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और अपने को इस हाल में पहुंचा दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है और फरमाया है कि सिद्दीक़ इस टूटी फूटी हुई हालत में हमसे राज़ी हैं या नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा और अल्लाह ताला का सलाम और पैगाम भी सुना दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बशारत सुनकर बेख्तियार होकर खुदा की मोहब्बत में रोने लगे और फरमाया, यानी या रसूल अल्लाह, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। सुभान अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जो लोग आपको बुरा कहते हैं इनकी अक्लें ही मारी गई हैं। खुदा हदायत करे। दीन का बंदोबस्त करना। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से चादर हटाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे को चूमा और फरमाया, हाय अल्लाह के सच्चे रसूल। फिर मुँह मुबारक पर बोसा दिया और फरमाया, हाय अल्लाह के सच्चे नबी। फिर रोते हुए बोसा दिया और फरमाया, हाय अल्लाह के सच्चे हबीब, कुर्बान हूँ आप पर। मेरे माँ बाप खुशबूदार हैं, आप वैसे ही जैसे कि खुशबूदार थे आप दुनिया की ज़िंदगी में। फिर आप बाहर आए, क्या देखते हैं कि तमाम असहाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में बेहवास हैं और इसी बेहवासी की वजह से ख्यालात बदले हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लिए खड़े हैं और कहते हैं कि जो ये कहेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, मैं इसको कत्ल कर दूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका हाथ पकड़कर फरमाया, ए उमर, बैठ जाओ और समझ से काम लो। और आप मिंबर पर पहुँचे और तमाम असहाबों के सामने अल्लाह और रसूल की तारीफ़ बयान की और फरमाया, ए अल्लाह और रसूल के ताबेदारों, बेशक अल्लाह के रसूल ने वफ़ात पाई। क्या तुमने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं सुना? यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरने वाले हैं और हर एक जानदार भी मरने वाला है। ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस अल्लाह के रसूल हैं। इनसे पहले भी और
और भी रसूल गुज़र चुके हैं। बस अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत से वफ़ात पा जाएं या मारे जाएं तो क्या तुम अपने लिए उल्टे पांव कुफर की तरफ लौट जाओगे? और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। बस जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है तो वो माबूद मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। तुम इसकी इबादत और अताअत पर साबित कदम रहो और खूब मजबूती से दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालो और इस दीन की खिदमत में लग जाओ। खुदा ताला तुमको इस खिदमत के बदले सवाब अजीम अता फरमाएगा। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस नसीहत से तमाम सहाबा के होशो हवास दुरुस्त हुए और सब ने फरमाया, आज हमको सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाला। हम हमेशा कुरान पढ़ते थे, मगर जो आयतें आज सदीक़ अकबर ने पढ़ी इनका कभी कुछ ख्याल भी ना आया। ऐसा मालूम होता है जैसे ये आयतें आज ही नाजिल हुई हैं। जब तमाम सहाबा की हालत दुरुस्त हो गई तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और कफ़न के काम में लगें और मैं दीन के बंदोबस्त में लगता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर मिंबर पे आए और सब सहाबा से खिलाफत के बारे में मशवरा किया कि खलीफा मुकर्रर करो। ये कलाम सुनकर सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे बैत की और आपको खलीफा माना। इनके बाद और सब सहाबा ने आपसे बैत की। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बैत की और आप सब सहाबा की राय से खलीफा मुकर्रर हुए। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पुरदर्द अल्फाज से तकरीर फरमाई, ए बुज़ुर्ग लोगों, मुझे तुमने खलीफा बनाया, लेकिन तुम सब मुझसे अच्छे हो और मैं तुमसे अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं नफ़ा की बात कहूँ तो इसको मान लेना, अगर नुकसान की बात कहूँ तो मुझको संभाल लेना, और जब तक मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करूँ तो तुम मेरा साथ देना, और जब मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करूं तो तुम मुझको छोड़ देना। और खुदा की कसम, मैंने दुनिया के लालच में तुम्हारे ऊपर सरदारी और हुकूमत इख्तियार नहीं की। मुझे तो इस वक्त सबसे बड़ा ये फ़िक्र लगा हुआ है कि अगर इस वक्त दीन की हिफाजत ना की गई तो दीन मोहम्मदी मिट जाएगा, और क़यामत के दिन जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछेंगे कि हमारे दीन की तुमने क्या हिफाजत की, तो बतलाओ हम क्या जवाब देंगे। ए बुज़ुर्ग लोगों, ये खिलाफत और बादशाहत का बोझ बहुत भारी है जो मेरी गर्दन में डाला गया है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि इस बोझ को उठाऊं, मगर अल्लाह की ताकत और मदद के साथ इस बोझ को उठा सकता हूं। ये फरमाकर आपने बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए और अपनी सब मुसलमानों की बख्शिश और साबित कदमी के लिए दुआ मांगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि खुदा की कसम, अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना होते तो अल्लाह के रसूल का तरीक़ा मिट जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर खुदा की इबादत कोई ना करता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हक़ परस्ती। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम पैगंबर लोग मिरास का माल नहीं छोड़ा करते, हमारे माल का कोई वारिस नहीं होता, जो हमने छोड़ा वो खुदा की राह में खैरात हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि मेरे अब्बा जान के छोड़े हुए माल में से मुझे भी हिस्सा दीजिए। इस वक्त आपने ये हदीस शरीफ बयान की कि नबी के माल में किसी को मिरास नहीं पहुंचती, बल्कि अल्लाह की राह में खैरात होता है। इसलिए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करूँगा, अपनी तरफ से कोई कमी ज़्यादती ना करूँगा। असल वजह इसकी ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहले से ये मसला मालूम नहीं था। नबी के माल में किसी की मिरास नहीं होती, इसी वजह से हिस्सा तलब फरमाया। और जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से ये हदीस शरीफ मालूम हुई तो बहुत खुश हुई कि अल्लाह ताला ने सच्ची बात ज़ाहिर कर दी। और क्योंकि हदीस के बयान करने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों भी शामिल थे, फिर हिस्से का ख्याल भी ना लाएँ। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कानून मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफिक अमल करते थे। सुबहान अल्लाह, ये है हक़ परस्ती और इंसाफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हक़ परस्ती हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये कि जब सच्चा मसला मालूम हुआ तो खुशी ज़ाहिर फरमाई। तमाम असहाबों की बुज़ुर्गी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना एतराज़ करना, ना बुरा कहना मेरे असहाब को। कसम है इस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम अहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में सोना खर्च करो तो इनके 3 पाँव के बराबर भी सवाब ना मिलेगा और ना इनके आधे के बराबर। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि सहाबा ने दीन की खिदमत और इसको रोशन करने के लिए ऐसे वक्त में अपना माल खर्च किया कि इस वक्त माल की बड़ी तंगी थी और दीन इस्लाम बहुत कमज़ोर था। इन्हीं हज़रात के माल खर्च करने से और जहाद में अपनी जानों को कुर्बान करने से इस्लाम फैला। इन हज़रात के बराबर ना कोई इबादत और अताअत कर सकता है, ना कोई इनकी तरह अल्लाह और रसूल पर कुर्बान हो सकता है। वो कैसा निकम्मा मुसलमान है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस शरीफ पर अमल नहीं करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके प्यारों को बुरा कहता है और इन पर एतराज़ करता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़ौजी इंतज़ाम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो लोगों की हालत बदली हुई नज़र आई। महाजिर और अंसारी लोगों में इख्तलाफ पड़ गया, यहाँ तक कि मदीना के आसपास के बाज़ लोग मुर्तद हो गए, दीन से फिर गए। इस वक्त दीन के संभालने का बोझ पहाड़ पर भी पड़ता तो इसका चूरा चूर हो जाता, मगर अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मेरे बाप ने इसको उठा लिया और बड़ी मेहनत और हौसले से दीन और मुल्क का इंतज़ाम किया। जब आप खलीफा मुकर्रर हुए, हज़रत खालिद बिन वलीद को फ़ौज का अफसर बनाया और 10,000 मुसलमानों को फ़ौज देकर इराक़ और कूफे वगैरह के बादशाहों से इनको लड़ने भेजा और अल्लाह ताला ने फ़तह दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में मुस्लिमा कज़्ज़ाब यहूदी ने नबूवत का दावा कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत यानी बादशाहत पर बैठते ही सबसे पहला काम यही किया कि इस मरदूद के कत्ल करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को फ़ौज देकर इस पर चढ़ा दिया और इसकी जमात के 40,000 बेईमानों ने मुकाबला किया, मगर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तलवारों और नेज़ों से मार मार कर दोज़ख में पहुंचा दिया और मुस्लिमा कज़्ज़ाब झूठी नबूवत का दावा लेकर बहुत बुरी तरह कत्ल होकर दोज़ख में पहुंचा और इसकी जमात के 28,000 आदमी कत्ल हुए। बाकी लोगों ने हथियार डाल दिए और हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत सा माल गनीमत लेकर और फ़तह पाकर आपके पास मदीना में आए। फिर हज़रत खालिद को 18,000 असहाबों की फ़ौज देकर बादशाह कसरा पर चढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने इस पर भी आपको फ़तह दी और बेशुमार माल गनीमत अता फरमाया और आपने फ़ौज के अफसरों को ये हुक्म दे रखा था कि औरतों और बच्चों को कत्ल ना करें, कमज़ोर और बूढ़े आदमी पर सख्ती ना करें, फल लाने वाले दरख्तों को ना काटें, बस्तियों के मकान ना गिराएं और अल्लाह ताला से डरते रहें। कोई काम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ ना करें, अमानत में ख़यानत ना करें, ऊँट और बकरी के सिवाय खाने के और किसी काम में ना लाएं। कुछ लोगों ने ज़कात देनी छोड़ दी। आपने इनसे फरमाया कि अगर तुम ज़कात ना दोगे और इनकार करोगे तो मैं तुमसे जंग करूँगा। इन लोगों ने आपका ये शरई हुक्म ना माना, आपने इनसे जंग का ऐलान कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बहुत से सहाबा ने फरमाया कि इन लोगों पर रहम किया जाए, शायद तौबा कर लें। आपने फरमाया कि ए भाई उमर, कुफर की हालत में तो सख्त थे और ईमान लाकर दीन के मामले में नरम हो गए। क्या तुम ये चाहते हो कि लोग मुर्तद और बेईमान हो जाएं? और नंगी तलवार उठाकर अकेले ही चल दिए और फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला मैं अकेला ही कुफर का दरवाज़ा बंद कर दूँगा और अल्लाह ताला की राह में जान दे दूँगा। मुझसे अल्लाह की नाफरमानी नहीं देखी जाती। इन्नल्लाह मान अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ख़ारिसौर में अल्लाह के रसूल ने मुझसे यही फरमाया था। आज मैं भी तुम लोगों से यही कहता हूँ कि अगर सारी दुनिया के लोग भी दीन से फिर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं सब पर फतह पाऊँगा और जो शख्स नमाज और ज़कात का मुनकिर होगा मैं इससे ज़रूर जंग करूँगा। आपकी इस राय और हिम्मत को देखकर सहाबा हैरान हो गए और सोच समझ कर सब ने आपकी मुवाफ़क़त की कि राय सच्ची और मजबूत है और सब सहाबा इन लोगों पर चढ़ गए। इन लोगों ने तौबा की और फिर सच्चे मुसलमान हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मर्ज़ुल मौत में बीमार हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी इबादत के लिए आए। आपने इनको अपने सरहाने बिठाया और फरमाया, ए इमाम दो जहान,
अब आपकी और मेरी जुदाई का वक्त करीब है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी रूह इस खाकी बदन से जुदा हो जाए और मुझको गुस्ल दे दिया जाए तो आप अपने हाथों से मुझको कफन पहनाएं कि इन्हीं हाथों से आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और कफन पहनाया था। फिर मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के सामने रख देना और मेरी तरफ से अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह, यह आपका ग़ुलाम दर अक़दस पर हाजिर है, आपके कदमों में दफन होना चाहता है। अगर खुद ब खुद रोज़ा अनवर का दरवाज़ा खुल जाए तो अंदर दफन कर देना, वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। आपकी ये दर्द भरी और जुदाई की बातें सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सब असहाब रो पड़े और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल के महबूब थे और वह आपको देखकर बहुत खुश होते थे। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज और यार गार थे। रसूल अल्लाह ने आपको किसी वक्त भी अपने से जुदा न किया। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर मशीर थे। ए खलीफा रसूल अल्लाह, मैं आपको देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम भूल जाता था। अफसोस, अब आप भी जुदाई का गम देते हैं। यह फरमाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते हुए तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो आपने नानी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया कि बेटी, ये बकरी जिसका हम दूध पीते थे और ये प्याला जो हम बरतते थे और ये चादर जो मैं ओढ़ता हूँ, ये सब चीज़ें बैतुल माल की हैं। जब तक मैंने मुसलमानों की खिदमत की, इनसे फ़ायदा उठाया। अब मेरे मरने के बाद तुम इन चीज़ों को भाई उमर के पास भेज देना। बस वो चीज़ें आपकी वफ़ात के बाद नानी अम्मा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में भेज दी। इस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला रहमत फरमाए आप पर खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमसे आपके बराबर परहेज़गारी ना हो सकेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को खलीफा बनाना। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात करीब हुई तो आपने तमाम असहाबों को जमा किया और फरमाया, ए बुज़ुर्ग लोगों, मैं तुम्हारे लिए खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ, क्या तुम इसको पसंद करोगे? सब ने कहा, ज़रूर पसंद करेंगे। ख़ातमुल खुलफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खलीफा रसूल अल्लाह, हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा किसी को पसंद नहीं करेंगे। आपने फरमाया, ए इमाम दो जहान, मैं भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हक़ परस्ती का क्या ठिकाना है कि आपने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाना चाहा, क्योंकि आप अपने इल्म की रोशनी से जानते थे कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में तमाम मुल्क शाम फतह होगा और बड़े बड़े मुल्की इंतज़ाम मुकर्रर होंगे और इनकी फ़ारूकी दबदबा से बड़े बड़े काफर बादशाहों की कमरें टूट जाएंगी और फ़ारूक आज़म के इंसाफ से ज़मीन भर जाएगी और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोशन होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा गया, आप खिलाफत को कबूल कीजिए, आपको खलीफा बनाया जाता है। आपने फरमाया, मेरे अंदर इतनी लियाकत और ताकत नहीं कि खिलाफत का बोझ उठाऊं। मैं खिलाफत नहीं चाहता, किसी और साहिब को खलीफा मुकर्रर कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि सब असहाब आपको ही खलीफा बनाना चाहते हैं और ये सच है कि आप खिलाफत नहीं चाहते, लेकिन खिलाफत आपको चाहती है और ये काम इस वक्त किसी और के करने का नहीं है, यह तो अल्लाह और रसूल के दीन की खिदमत है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मजबूर हो गए और खिलाफत को कबूल कर लिया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथ उठाकर इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझको मालूम है भाई उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को खलीफा बनाने में मेरी कोई दुनिया कमाने की गर्ज नहीं, बल्कि तेरे दीन की खिदमत और मजबूती के लिए, तेरे बंदों की दुरुस्ती के लिए मैंने इस वक्त के लिहाज से बेहतरीन और मजबूत आदमी को मुकर्रर किया है। ए अल्लाह, इनके कामों में मदद करना और बरकत फरमाना। ए अल्लाह, मैंने तेरे बंदों को इनके सुपुर्द किया, तू ही हिफाजत करने वाला है, तू ही मददगार है, कारसाज है, कुदरत वाला है और सबकी तू ही इस्लाह करने वाला है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात शरीफ। लिखा है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुबह को गुस्ल किया, सर्दी के सबब आपको बुखार हो गया और जिस पाँव में गार के अंदर सांप ने काटा था, इसमें जलन पैदा हो गई। कमज़ोरी और तकलीफ़ की वजह से मस्जिद भी ना जा सके, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि आप नमाज़ पढ़ाएँ और आपने पीर के रोज़ शाम होने से पहले 22 जमादुस्सानी को 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आपकी सब आदतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थीं। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का असली सबब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सदमा था। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में घुल गए थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, वफ़ात से थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि बेटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से दिन वफ़ात पाई थी। मैंने कहा पीर के दिन। आपने फरमाया आज कौन सा दिन है। मैंने कहा आज पीर का दिन है। फरमाया कि बस आज शाम तक मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं शाम तक फोत हो गया तो मेरे दफन करने में देर ना करना। मुझे सब दिनों और घड़ियों से वो घड़ी बहुत प्यारी है कि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलूँ। तमाम सहाबा को आपकी वफ़ात से बड़ा गम हुआ। ख़ातमुल खुलफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेकरारी से फरमाते थे कि अफ़सोस आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत ख़त्म हो गई और दीन की रूह जाती रही। ए खलीफा रसूल, रहमतें हों अल्लाह की आप पर। आप अल्लाह के महबूब थे। आप ही ने सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना और सदीक हुए, और आपकी हर बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। ए खलीफा रसूल अल्लाह, बेशक आप अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सब लोगों से बड़ा मर्तबा रखते हैं। कसम है इस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, हम हर कौल व फ़ेल में आपसे बढ़ना चाहते थे, पर आप ही हमसे बढ़ जाते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी बीवी साहिबा और आपके साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान ने गुस्ल दिया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी वसीयत के मुवाफ़िक अपने हाथों से कफ़न पहनाया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर मिंबर शरीफ के दरमियान एक बहुत बड़ी जमात के साथ जनाजा की नमाज़ पढ़ाई, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत के मुवाफ़िक रोज़े अनवर के सामने आपके जनाजा को रखा और अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये जनाजा आपके यार गार का दरवाज़ा पाक पर हाजिर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है। ये कहते ही हुजरे शरीफ का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और गैब से आवाज़ आई, मिला दो हबीब को हबीब से, कि हबीब को अपने हबीब से मिलने का शौक़ है। बस जनाजा को हुजरे में ले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाहिनी तरफ कंधे शरीफ के पास कब्र तैयार करके अल्लाह और रसूल की इस इमानत मुबारक को दफन किया। क्या शान अजीम है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हर जगह आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हिजरत के दिन गार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आज कब्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और कल क़यामत के दिन भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन कर दिया गया और मैं रात को सोया तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर खड़े रो रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत के बूढ़ों को सिद्दीक़ के तुफ़ैल से बख्श दे। लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो तमाम मदीना में अंधेरा पड़ा हुआ था। हर गली कूचा से रोने की आवाज़ आती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके जनाजे को कब्र में उतारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुलिया शरीफ, आपका कद लंबा और चेहरा भोला, मुँह मुबारक बहुत खूबसूरत और बदन मुबारक हल्का और पतला था। रंग गोरा जर्दी माइल, माथा चौड़ा, रुखसार पर गोश्त, चेहरे पर रगें उभरी हुई और चेहरे पर पसीना बहुत आता था। नाक मुबारक ऊंची, आँखें हल्केदार बड़ी खूबसूरत थीं। दाढ़ी मुबारक लंबी और गुंजान थी और आपने मेहंदी का खजाब भी लगाया है।